एक दिन राजा परीक्षित ने जंगल में एक गाय को देखा जो बहुत ही दुखी और कमजोर थी। उसे देखकर राजा के दिल में दया का एक बड़ा सा फूल खिल उठा। उन्हें जानने की बहुत इच्छा हुई कि आखिर उस गाय के साथ ऐसा क्या हुआ। गाय की हालत देखकर राजा परीक्षित का मन भर आया। उन्होंने सोच लिया कि जो व्यक्ति उस प्यारी गाय के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहा है, उसे सजा दी जाएगी। उनके दिल में ठान लिया कि वो उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जो गाय को दुख दे रहा है। राजा परीक्षित ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस व्यक्ति के महल जाने का साहस दिखाया। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने हाथों से उस व्यक्ति को सजा देने का मन बना लिया। उनका चेहरा कड़ा और निश्चय से भरा हुआ था। तब काली ने राजा परीक्षित से कहा, यह काली युग है जहां लोग अधर्म को बढ़ावा देते हैं, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारने का निश्चय किया और काली को रोकने की कोशिश की। उनके मन में सत्य और धर्म की एक मजबूत भावना थी। इसके बाद परीक्षित ने काली को 5 जगह दी जहां वह रह सकता था, जैसे जुए का घर और शराब खाना। यह निर्णय काली की चालाकी थी, लेकिन परीक्षित ने सोचा कि इससे समाज को कुछ राहत मिलेगी। परंतु काली ने ऐसे ही नहीं हार मानने का निश्चय किया। उसने परीक्षित के सोने के मुकुट में प्रवेश किया और उसके मन में बुरे विचार भरने लगा। इससे राजा का ध्यान भंग हो गया और उन्हें अपने घर से भटकाने की कोशिश की। राजा परीक्षित ने जब श्राप के बारे में सुना तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में केवल भगवान की भक्ति करने का संकल्प लिया। उनका मन पूर्ण विश्वास से भरा था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। श्राप के अनुसार राजा को एक विषैले नाग का सामना करना पड़ा, जिसने द्वापर युग को समाप्त कर दिया। यह एक भारी और दुखद घटना थी, लेकिन राजा का साहस अद्भुत था। इस प्रकार कालयुग में कलिपुरुष ने मानवता पर अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की, जिससे समाज में अराजकता बढ़ने लगी। लेकिन राजा परीक्षित की भक्ति हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी।